नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि से पहले ज़रूरी कार्य कौन कौन से हैं जो बेहद ज़रूरी है करना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक, तो सभी जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी पर्व त्यौहार से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय समय पर मिल सके। बहनों, अब वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जो पहला कार्य है जो आपको नवरात्रि से पहले करनी है वह यह है कि नवरात्रि से एक दिन पहले आप अमावस्या के दिन अपनी पूजा घर की पूरी सफाई अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो भी फूल पत्ती सूखे पूजा घर में रखे हैं, जो भी पूजा सामग्री पूजा करते हैं तो फूल पत्ती रख देते हैं साइड लगाए, तो उसे आप निकाल दीजिएगा। कई पुराने फ़ोटो भी, जो भी आपके फटे पुराने होंगे, जो भी पेज निकले हुए, जो भी बुक होंगे, फ़ोटो होंगे, वो सारे आप निकाल दीजिएगा पूजा घर से। और जिस पूजा घर में, जिस बर्तन में, जिस डब्बे में आप प्रसाद रखती हैं, जिससे में से आप निकाल कर पूजा करती हैं, तो वो भी आप सब डब्बे भी आप प्रसाद निकाल कर साफ़ कर लीजिएगा। जिस डब्बे से प्रसाद निकाल कर पूजा करती है, उस डब्बे को आप साफ़ कर लीजिएगा। और जो प्रसाद आप ऐसे ही साइड में रखी हैं, जिसमें से आप नहीं निकालती हैं, उसको आप वैसे ही रहने दीजिएगा, फिर उससे आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन जिस डब्बे से आप निकाल कर पूजा करती हैं, तो वो आपको निकाल देना है वो प्रसाद को, और उसको साफ़ कर लेना है। फिर उसमें आप दूसरे प्रसाद आप उसमें रख लीजिएगा, क्योंकि वो पहले आप पितर पक्ष में उससे आपने पूजा किया है, तो इसलिए वो सारे प्रसाद आप निकाल दीजिए। और उस प्रसाद को आप अपने किचन में, जो भी सामग्री होगा उसे आप किचन के कार्यों में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पूजा घर से आप सभी सामग्री को निकाल दीजिएगा। और दूसरा थोड़ा सा प्रसाद आप खरीद कर ले आइएगा, और उससे ही नवरात्रि में आप पूजा कीजिएगा। क्योंकि माता रानी के पूजा में सभी देवी देवताओं में वो श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इसलिए आप माता रानी की पूजा में हर चीज़, पंडित जी भी देखते हैं कि अलग से मंगवाते हैं, सारे चीज़ खरीदवाते हैं। तो आप पहले से जो पूजा कर रही हैं वो सामग्री आप निकाल लीजिएगा, और दूसरा खरीद कर आप डब्बे में रख लीजिएगा, और उसी प्रसाद को आप चढ़ाकर पूजा कीजिएगा 9 दिन। और दूसरा है वो कि जो भी सामान आप अपने, मतलब वो तो आप सामान किचन में खर्च कर लीजिएगा। जो सामान जो भी आप निकालेंगे उसको आपको फेंकना नहीं है, आपको किचन के कार्य में यूज कर लीजिएगा। और पूजा में पूरी सामग्री थोड़ा थोड़ा आपको ले आना है। ये नहीं कि मतलब आप कहेगा कि जिसके के पास पैसे नहीं है वो कहाँ से करेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा प्रसाद खरीद के 10-20 रुपए का ले आइएगा, वही 9 दिन चढ़ाइएगा। थोड़ा थोड़ा सभी सामग्री ले आइएगा, तो उतना तो कर ही सकती है ना। तो आप सारे पूजा की जो भी प्रसाद है वो आप दूसरा खरीद के लाइएगा, वो सारे सामग्री आपको निकाल देना है। और जो अगला कार्य है, अपने पूजा घर की जितनी भी मूर्ति है उसकी साफ़ सफाई कीजिएगा। कपड़े से पहले साफ़ करके पानी से कपड़े भिंगा कर सभी मूर्तियों को पोंछ लीजिएगा, और तब मूर्ति को साफ़ सुथरा करके उसके नीचे आप उसको पोंछ के, उसके बाद आप मूर्ति के नीचे एक लकड़ी का पटरा बिछा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पत्थर पर रखे हैं या पत्थर के आपके मंदिर है, तो मंदिर में आप पत्थर के मंदिर हैं तो उसके नीचे ऐसे ही पत्थर पे मूर्ति को नहीं रखा जाता है, उसके नीचे लकड़ी का पटरा या चौकी बिछाकर तब आप मूर्ति को रखिएगा। अगर आपके पूजा घर में मूर्ति लकड़ी के बने हुए पूजा घर है, आप उस पर मूर्ति रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप पटरा आप नहीं बिछाइएगा। लेकिन अगर आप पत्थर पे रखी हैं मूर्ति को या पत्थर के मंदिर हैं, तो आप उसके नीचे एक लकड़ी का पटरा आपको रखना ज़रूरी है। लकड़ी के ऊपर ही मूर्ति को रखा जाता, शुभ माना गया है। तो आप लकड़ी रख के उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा, तब उसमें मूर्ति को स्थापित कीजिएगा। और मूर्ति को पोंछकर साफ़ करके उस पर स्थापित कर दीजिएगा उस पटरे पे, और उस पर बिछा कर आप जो चौकी बनाएंगे उस पर सभी मूर्ति को रख के
साफ करके तो पूजा आपको करना है। तीसरा कार्य है कि अगर आपके मंदिर में किसी भी तरह की, जैसे सप्तशती का दुर्गा बुक हो गया, दुर्गा चालीसा का बुक हो गया, किसी भी तरह का बुक के पन्ना पेज फटा हुआ है तो उसे भी आप पूजा घर से निकाल दीजिए, क्योंकि फटे बुक वगैरह पूजा घर में नहीं रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आप उसे भी आप अपने पूजा घर से निकाल दीजिएगा। और अब अगर आपके बुक पहले ही पूजा करने से पहले आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, कौन सा पेज निकला हुआ है, क्या है, ताकि आप पूजा करने के लिए बैठिए तो कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। और हो सके तो अगर वो बुक पढ़ने वाला नहीं है तो दूसरा बुक खरीद के ले आइएगा, क्योंकि पढ़ने चलिएगा तो एक पेज निकला रहेगा तो आप अधूरा पढ़िएगा तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ये सभी चीज़ें को आप देख लीजिएगा। नवरात्रि के दिन ये सब चीज़ें आप पहले देख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब है कि आपके पूजा घर में जो भी कार्य करना है, जो भी, तो वो है कि कौन से सामान निकालना है, कौन आपको पूजा घर में सामान है, ये सभी चीज़ देख लीजिएगा पहले ही, क्योंकि जो भी सामान आपको निकालना है वो निकाल दीजिएगा। जो सामान लाना है उसे लाकर पहले ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिएगा, ताकि नवरात्रि के दिन आपको कोई परेशानी ना हो। अब पूजा घर में आप पूजा घर में अब जिस पे बैठ कर आप पूजा करती हैं, जिस आसन पे, उस आसन को भी आपको साफ कर लेना है। अगर फटे हैं तो उसको निकाल दीजिए और दूसरा आसन आप रख लीजिए, तो उसे भी आपको साफ सुथरा करके तब आपको रखना है पूजा घर में, ताकि आप जब भी पूजा करें या पाठ करें या दुर्गा चालीसा पढ़े तो ये सब साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा होगा। क्योंकि माता रानी 9 दिनों में आती हैं धरती पे, और जिसके घर में साफ सुथरा रहता है, इसमें साफ सुथरा का नवरात्रि में ज़्यादा महत्व माना गया है। तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखिएगा तो कहा जाता है कि माता रानी उस घर में अपना स्थान बनाती हैं। तो इसलिए आप अपने घर की साफ़ सफाई, पूजा घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। और 5वां जो कार्य है कि नवरात्रि से पहले आप अपनी किचन की भी सफाई कर लीजिएगा, फ्रिज की सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में आप किचन में लहसुन प्याज या जो भी बनाती हैं वो नवरात्रि में तो खाया नहीं जाएगा लहसुन प्याज, तो नवरात्रि में उसका भी यूज होगा ही नहीं। तो इसलिए आप किचन को नवरात्रि से एक दिन पहले, अमावस्या के दिन, आपको ये सारी चीज़ें अपने किचन की सफाई कर लीजिए, फ्रिज की सफाई कर लीजिए। फ्रिज का भी जो भी लहसुन प्याज का सब्जी वगैरह होगा सब उसको निकाल दीजिएगा और उसकी भी सफाई कर लीजिएगा, ताकि आपको नवरात्रि में जो भी बिना लहसुन प्याज का जो भी खाना बनाएंगी तो आप उसमें रख सकती हैं फ्रिज में, या प्रसाद वगैरह भी आप रख सकती हैं। तो इसलिए आप फ्रिज का भी सफाई आप कर लीजिएगा। तो नवरात्रि में प्रसाद रख सकती हैं, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है तो वो भी रख सकती हैं। तो आप नवरात्रि के पहले ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा। तो अब वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद बहनों।